हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर। और आज हम जा रहे हैं पढ़ने लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में। लीनियर इनइक्वेशन क्लास 10th आईसीएसई और क्लास 11 सीबीएसई में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिखूं 5x इज इक्वल टू 10, तो ये आपकी इक्वेशन है। ये आपकी इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेट कर रही है। ठीक, ये इक्वेट कर रही है। या मैं लिखूं 2x इज इक्वल टू 18, तो ये भी आपकी इक्वेशन है। ठीक, क्योंकि ये इक्वल टू लग के आ रहा है बीच में। लेकिन जब हम इन इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं तो हम इसको कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि 5x इज ग्रेटर देन 10, 5x इज लेस देन 10। ठीक, यहां पे इक्वल टू नहीं है, यहां पे या तो ग्रेटर देन है, इक्वल टू, या तो लेस देन, इक्वल्स टू। ठीक है, यहां पे ये साइन का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक, इसकी जगह हम ये यूज करेंगे। तो इन इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जो एक दूसरे को इक्वेट नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो। तो यहां पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये देखो, ये इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। ये इक्वेशन है 11x माइनस 4 लेस देन 15x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 13x प्लस 14। ठीक है, और x बिलोंग्स टू होल नंबर, w का मतलब होता है होल नंबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, हम पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और उस तरफ इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर क्या है, इस तरीके से, बोर्ड में एक्सेप्टेड है ये तरीका। ये हो गया, यहां पे इस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक, इसको यहां लिखा, इस वाले नंबर को यहां लिखा, क्योंकि ये बीच में है, दोनों से करना है। तो इस तरफ सेम आप ऐसे लिखो, लेस देन इक्वल्स टू 13x प्लस 14। आपको बस ध्यान देना है कि ये जो आपकी इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन दी हुई है, ये सिंबल दिया हुआ है, इसको आप गलत मत लिखना। ठीक, तो अब सबसे पहले करेंगे क्या, हमारा ये एम होना चाहिए कि हम जो x के साथ हमारा ये जो वेरिएबल दिया हुआ है x, ठीक है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करना। तो करेंगे क्या, ये 11x माइनस 4, ये प्लस 4 वहां जाके माइनस हो गया। ठीक, यहां बचा खाली 15x। इस 11x को वहां भेज दिया, माइनस 4 15x, ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो गया। ठीक, तो ये कितना बचा, -8 लेस देन, ये बचा आपका 4x। ठीक, तो x यहां पे 8/4, 4 डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई में यहां पे था, इससे ये कैंसिल हो गया। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -2। एक तो ये आ गया। अब इस तरह सॉल्व करते हैं, वापस से x को पॉजिटिव ही रखना है। 15x लेस देन 13x प्लस 14, इस 4 को वहां भेजा, माइनस में चला गया। ठीक, 15x लेस देन इक्वल्स टू 13x प्लस 10, ये हो गया। इसको इस तरफ लेके आएंगे, 15x माइनस 13x लेस देन इक्वल्स टू 10, ये बचा आपका 2x लेस देन इक्वल्स टू 10, x लेस देन इक्वल्स टू 10/2, ये आ गया 5। तो x लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक, ये हो गया आपका दोनों तरफ सॉल्व। अब इसको लिखेंगे कैसे, वो देखो। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है। हम यहां पे x को लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। ये देखो, ये बन गया आपका x की इक्वेशन। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको यहां बोला गया है कि x जो है वो होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। तो यहां बनेगा इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कैसे बनता है, अब देखो, यहां पे बोला गया है x जो है बड़ा है -2 से, तो -1 और 0, तो इसमें -1 तो आएगा नहीं। यहां पे क्या बोला गया, होल नंबर, तो पहले नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। अब देखते हैं नंबर लाइन, इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी। तो नंबर लाइन के लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे, यहां पे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, यहां पे कोई भी दूसरे कलर से, अगर आपने ब्लू से लाइन खींची है तो ब्लैक पेन से आप इसको डॉट्स बना देना इस तरीके से। ये देखो, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हमारी इसकी नंबर लाइन हो गई। तो अब हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो इस तरीके से दिया हुआ है। वापस से हम यहां पे, ये देखो गिवन है -3 ब्रैकेट में x - 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 - 7x ग्रेटर देन x + 1/3
x बिलोंग्स टू r। r का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, ठीक है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो अब करेंगे क्या, वापस इसको ब्रेक करेंगे इस तरीके से, इसको लिखेंगे -3x-7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15-7x। यहां पे 15-7x ग्रेटर देन x प्लस 1/3। तो इसके लिए पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -3x माइनस माइनस प्लस 21 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 15-7x। ठीक, अब करना क्या है, ये जो माइनस का 7 है इसको हम वहां भेज देंगे उस तरफ। तो ये होगा कैसे, ये होगा -3x प्लस 7x, 15, ये 21 यहां पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो गया। तो ये बचा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका कितना आया, ये आपका आया 6। ठीक, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6/4। अच्छा, यहां -6 आएगा क्योंकि साइन बड़े का है, ये देखो -6 आएगा, 21 बड़ा है, तो इसको हम ऊपर नीचे कट करेंगे, 3/2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5। ठीक, हमने किया क्या, x को इस तरफ 7 को यहां दे दिया क्योंकि हमको x को बनाना था पॉजिटिव। अब इस तरफ देखो, इस वाले नंबर को, क्योंकि ये होल डिवाइड में है, वहां जाके होल मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, यहां बचेगा x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 15 45 माइनस 21x ग्रेटर देन x प्लस 1। अब 45, ये माइनस का वहां चला गया, 1 प्लस का था, और यहां पे ये 21x आ गया, तो ये 44 बचा, और ये आया तुम्हारा 22x। तो x इज लेस देन 44/22, ये हो गया 2। अब इस इनइक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है, इसको एक साथ कैसे लिखेंगे वो देख लो। इसको एक साथ लिखने के लिए यहां पे x लिखो, ठीक है, यहां पे x लिखो, x जो है वो बड़ा है -1.5 से, बड़ा है और इक्वल है -1.5 से, और लेस देन है 2 से। ये देखो, वापस से हमने इस पूरी इनइक्वेशन को इस फॉर्म में ले आए। इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा क्या है, x है रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। ठीक है, तो ये 1.5 से बड़ा और इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1.5 आपका, सॉरी माइनस का 1.5। ठीक, और उसके बाद आपका आएगा माइनस का 1, 0, 1, 2 इसमें एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन 2 बोला गया है। ठीक है, अगर इक्वल टू होता तो हम यहाँ पे 2 भी लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनेगी, पहले एक लाइन बनाओ सिंपल इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे नंबरिंग कर दो, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, 1.5 कहां पे होगा माइनस का, तो -1 और -2 के बीच में इस जगह यहां पे होगा हमारा -1.5। तो करेंगे क्या, ये नंबर हमने एक ले लिया इस तरीके से, और दूसरा नंबर हमको यहाँ पे 2 लेना है। तो 2 पे क्या बोला गया है, 2 पे x जो है वो लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो यहां पे इस तरीके से आप गोला बना देना। ठीक है, सर्कल बनेगा छोटा सा, और रियल नंबर के केस में आपको इस तरीके से लाइन को कलर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक लाइन को कलर कर देना। रियल नंबर में इस तरीके से लाइन कलर होती है, ना कि वो डॉट 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 लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे हमारी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है -8 1/2 इज लेस देन -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2, x बिलोंग्स टू i। i का मतलब होता है इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो नंबर आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम इसको वापस से इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। ठीक, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो ये जाएगा -8 1/2 लेस देन -1/2 -4x, अगेन -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2। ये कितना हो गया 16, -17/2 लेस देन -1/2 -4x। ठीक, अब 4x को पॉजिटिव करना है, उस तरफ भेज दो, तो ये उस तरफ चला गया 4x, ये नेगेटिव का दिया हुआ था -17/2, वहां जाके पॉजिटिव का हो गया -17/2, तो ये हो गया 4x लेस देन, यहां पे एलसीएम 2 आया, -1 प्लस 17, तो 4x लेस देन कितना बचा 16/2, इससे कैंसिल हो गया 8 आया, और x लेस देन 8/4, तो ये आ गया 2। ठीक है, ये आपका 2 आ गया, तो x जो है वो लेस देन 2, वो 2 से
छोटा है। इस तरह देखो, इस तरह भी वैसे ही करेंगे, -1/2, ये देखो -4x लेस देन इक्वल टू, इसको मैंने किया 7 2 14, 15/2, 4x को पॉजिटिव करना है, वहां भेज दिया, -1/2, यहाँ पे 4x आ गया पॉजिटिव का, और ये वहां जाके -15/2 नेगेटिव हो गया। ठीक, अब वापस से 2 एलसीएम आ गया, -1 -15 लेस देन इक्वल टू 4x। ठीक, कितना हुआ, -16/2 लेस देन इक्वल टू 4x, ये आ गया आपका 8, -8/4 लेस देन इक्वल टू x। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, -2। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब इसको अगर हमें एक ही इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा, इन इक्वेशन की फॉर्म में, तो हम x लिखेंगे, जो x है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है और लेस देन 2 है। ये देखो, ये हमारा इन इक्वेशन आ गई। अब हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा इसका, वो बनाने के लिए हमें ये देखना है कि क्या है, x जो है वो -2 से बड़ा और इक्वल है, तो -2 -1 0 1, इसमें 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लेस देन 2 है, ना कि लेस देन इक्वल्स टू। अब बनाएंगे इसमें हम नंबर लाइन, तो नंबर लाइन बनाने के लिए इस तरीके से -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे लिख लिया। ठीक, अब ये इंटीजर है, इंटीजर में वापस से हम क्या करेंगे, इस तरीके से -2 -1 0 और 1। ठीक है, और इस तरह यहां पे ये 2 दिया हुआ है, तो यहां पे हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 1 तक ही खाली ये इस तरीके से डॉट्स आएंगे।